माँ कैकेयी ने राम जी के लिए 14 साल का वनवास मांगा। आप सब राम कथा सुनते हैं। लेकिन जब राम जी माँ कैकेयी के सन्मुख आए, दर्शन करिएगा, दशरथ जी महाराज पड़े हुए हैं, बगल में माँ कैकेयी बैठी हुई है, 2 वरदान मांग चुके हैं। सुमंत के द्वारा राम जी को बुलाया गया। राम जी ने दशरथ जी का हाल देखा। माँ कैकेयी से पूछे कि माँ, पिताजी की ये दशा कैसे है? कैकेयी माँ ने कहा, इन सभी दशा के कारण तुम ही हो राम, इन सभी दशा के कारण तुम ही हो। आज का लड़का होता तो क्या कहता, क्या गलती किया हमने, हम पर दोष लगा रहे हैं। राम जी मौन रहे। राम जी ने कहा कि हाँ माँ, मैं ही हूं, लेकिन कारण क्या है, क्या बात हो गई? माँ कैकेयी ने कहा, राजा ही तुम पर बहुत सने हो, राजा दशरथ बहुत प्रेम करते हैं ना, इस कारण यह हुआ है। बोले क्या हो गया माँ? कहा मैंने 2 वरदान मांगे, एक तुम्हारे भाई के लिए राज्य मांगा और तुम्हारे लिए 14 साल का वनवास मांगा। भगवान राम ने क्या कहा, आज का लड़का होता तो बोले मैं क्यों जाऊंगा, उनके लिए राज्य मांग रहे, हमारे लिए वनवास, हम क्यों जाएंगे? लेकिन राम जी ने कहा, थोड़े ही बात, बताओ ये छोटी बात है 14 साल के लिए घर निकाला करना, थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। इतनी छोटी सी बात में पिताजी को इतना बड़ा दुख हो गया। माँ कैकेयी ने जो सुना ना राम के वचन में, ये थोड़ी सी बात है राम, तुम्हें दुख नहीं हो रहा? बोले नहीं माँ, बिल्कुल दुख नहीं हो रहा। अरे मेरे बर जाने से मेरे भाई राजा बनेंगे, रघुकुल रीति सदा चली आई, मेरे पिताजी का वचन रह जाएगा, माँ तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अरे तीन के जीवन में मेरे बन जाने से सुख मिलेगा। माँ मुझे कल बन मत भेजो, माँ मुझे अभी बन भेज दो। लेकिन माँ एक प्रार्थना करूं। कैकेयी माता के होठ सूख गए जब सुना राम की वाणी। कैकेयी माँ ने कहा, बोलो राम। कहा माँ मुझे वन भेजा जा रहा है। किस तरह वन भेजा जा रहा है? बेटा सन्यासी बना करके वन भेजेंगे। अच्छा माँ, सन्यासी बन करके जाऊंगा? हाँ माँ, सन्यासी बन करके जाऊंगा तो मेरे बन जाने के पीछे सुख मिलेगा सबको। माँ मेरे बन जाने में किस किस को सुख मिलेगा? माँ कहा, बेटा मेरी बात रह गई, तुम्हारे पिताजी का वचन रह गया, तुम्हारे भाई को राज्य मिल गया, लेकिन माँ मेरा कोई दोष भी हो तो बता दो माँ, एक दोष बता दो माँ, ताकि मैं बन जाते समय उन दोष को याद करते हुए जाऊं कि राम से यह दोष हुआ है, जिनकी वजह से माता पिता से राम को विलप किया गया। कैकेयी माता रो पड़ी। भगवान राम की वाणी को सुन करके कठोर पत्थर की तरह कैकेयी का हृदय था, लेकिन एक क्षण के लिए कैकेयी माँ का हृदय बदल गया। और माँ कैकेयी ने क्या कहा? जननी जनक बंधु सुख दाता, और राम तुम अपराध जोग नहीं ताता। राम तुम स्वप्न में भी अपराध नहीं कर सकते, स्वप्न में भी अपराध नहीं। अरे तुम अपराधी हो ही नहीं सकते राम। जो वरदान मांगना था सो मांग लिया, जो विधाता करेंगे सो करेंगे राम, लेकिन तुम अपराध नहीं कर सकते बेटा। कितनी बड़ी बात कह दी माँ ने, कितनी कुछ क्षण के लिए कैकेयी माँ का जीवन बदल गया था, कुछ क्षण के लिए। और भैया कुमति सुमति सबके उड़ रहे हैं, सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में सुमति होता है, कुमति। वो आपसे कितना भी घृणा करे, आपसे कितना भी द्वेष करे, लेकिन आपके चरित्र, आपकी अच्छाई कभी न कभी उनके जीवन में प्रभाव डालेगी ही डालेगी। हाँ, अपने स्वभाव को मत बदलना कभी।
जैसे हो वैसे रहना। कभी ना कभी आपका जो चरित्र है, आपका स्वभाव है, सामने वाले को बदल के रखेगा।